मुझसे काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि आप जो है क्या क्या परचेज़ करती रहती हैं बाज़ार से, हमें बताइए किस तरीके के बैग्स आप परचेज़ करती रही हैं अब तक बाज़ारों से, उसके बारे में भी बताइए हमें। तो आज मैंने ये स्पेशल ब्लॉग उन लोगों के लिए बनाया है, ऑन योर डिमांड। फुल कवरेज, फुल टिप्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खूब सारा एंजॉय करोगे आज के इस व्लॉग को, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक व्लॉग लेकर आई हूँ। एक ऐसा व्लॉग जिससे आप लोगों को मिल सकती हैं टिप्स, और ऐसे टिप्स जिसका आप फायदा उठा सकते हो। क्योंकि आप लोग अगर शॉपिंग करने जाते हो किसी भी मॉल्स में, किसी भी ब्रांडेड बाजार के अंदर, और आपको लेनी होती है इम्पोर्टेड चीज़ें, और इम्पोर्टेड चीज़ें ब्रांडेड चीज़ें किस तरीके से परचेज कर सकते हो, उसकी क्या पहचान होती है। क्योंकि बाजार वाले होते हैं बहुत ही सियाने और धोखेबाज, और वो आप लोगों को फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ब्रांडेड चीज़ों का, और किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ब्रांडेड और इम्पोर्टेड चीज़ों का, हम सेलेक्शन किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस व्लॉग के अंदर देने वाली हूँ आप लोग को एडवाइसेस। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज जो कि मैंने बाजार के अंदर से शॉपिंग कर करके सेलेक्ट की है चीज़ें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। आज का फुल व्लॉग आप देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हम हर व्लॉग को जो है बाजार में जाके शूट करें। आप लोग ने जैसे मेरे पिछली वीडियोस में देखा है, कभी मैं पहुंची होती हूँ अलादीन के बाजार, कभी मैं पहुंची होती हूँ इतवार बाजार, कभी बचत बाजार, तो कभी जुम्मा बाजार हो गया, जामा बाजार हो गया, कभी मैं पहुंच जाती हूँ आपका गोल मार्ट का बाजार हो गया, जुम्मा बाजार, या फिर तारीख रोड का राबी सेंटर हो गया। लेकिन आज मैं जो है घर में ही बैठ के आप लोगों को टिप्स देने वाली हूँ, और इनको आपने नोट डाउन करना है और कोशिश करना है कि आपने भी टक्कर देनी है बाजार वालों को, और उनसे करनी है फुल बार्गेनिंग, क्योंकि वो आपको चीट ना कर सके। तो आज मैं आप लोगों को फुल एडवाइसेस देने वाली हूँ, तो बस मेरे साथ रहिएगा और फुल ब्लॉग देखिएगा और खूब सारा एंजॉय कीजिएगा, मजा आए और समझ आए तो नोट डाउन कर लीजिएगा टिप्स को और आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। चलें आइए बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ब्रांडेड बैग्स की, और ब्रांडेड बैग्स के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। यहाँ इतने सारे बैग्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैं परचेज करके लेकर आई हूँ बाजार से, ठीक है। इन सबको मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये बैग हो गया या ये बैग हो गया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टिप्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लोज कैमरे से दिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी तरह सिलेक्शन में धोखा ना खा सको, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम भी धोखा खा जाते हैं जनाब, तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे शूज़ हो गए, शूज़ में बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम धोखा खा जाते हैं, तो मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि शूज़ जो है ना वो मैं यहाँ से ना खरीद सकूँ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम शूज़ परचेज भी कर लेते हैं, ठीक है, और अच्छी भी चीज़ होती है, लेकिन क्योंकि वो धूप में पड़े जैसे बाजार में जो है धूप में रखे होते हैं, वो काफ़ी देर तक पड़ी रहती है चीज़, तो वो उसका मटेरियल जो है वो स्टफ ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसमें जो बॉन्ड यूज़ किए जाते हैं उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। वो सारी चीज़ें के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो बस फुल जो है ना व्लॉग आपको ताड़ना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको जो है तमाम की तमाम टिप्स एंड एडवाइसेस मिल सके। तो जनाब सबसे पहले हम इस बैग की बात करते हैं। ये बैग एक इम्पोर्टेड बैग है, ठीक है, जिसकी पहचान मैं आपको बताती चलूँ। ये देखिए, इसकी जिप क्वालिटी सबसे पहले आप नोट कीजिएगा। जिप क्वालिटी की बात की जाए तो जिप क्वालिटी A1 क्वालिटी है, फर्स्ट क्लास क्वालिटी है। अच्छा, थोड़ी बहुत जो है स्टिचिंग वगैरह की अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, कलर वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो उस हवाले से तो मैं कहूँगी कि नो इशू है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है ब्रांड की, तो उसका आपको कहीं ना कहीं जो है उसकी कुछ ना कुछ आपको पहचान के लिए कहीं ना कहीं उनके नेम्स वगैरह, टैग्स वगैरह आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे कि ये है, ठीक है, वांटेड बैग है ये, ठीक, इसका नेम आपको ये जिप के ऊपर नज़र आ रहा है, वांटेड बैग। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिप के जो है ना ये चेंज कर लिया जाता है इसका, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। लेकिन आप
अगर अभी के अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, गूगल करके भी सर्च करके दिखाऊंगी कि वंडर बैग के अंदर ये बैग मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है। और सेकंड चीज़, इसके जिप की ये चीज़ जो है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये चेन वाली चीज़ जो है ये आपकी अच्छी क्वालिटी की होती है। जब भी आप इम्पोर्टेड माल लेते हैं उनकी जिप की एक अलग ही पहचान होती है, डबल जिप्स होती हैं, ठीक है। और ये देखिए 2 जिप्स है ना, ये सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी। इम्पोर्टेड बैग्स जितने भी आप लेंगे वेयर करेंगे तो उनकी यही पहचान होती है कि डबल जिप्स होती हैं। और उनके बैग्स के ये जो बेल्ट होते हैं इसकी एक अलग ही बात होती है, ठीक है। ये थोड़े से इस तरह के क्वालिटी के होते हैं, जैसे चटाई वर्क हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब मैं अंदर से भी आपको बताती हूँ, अंदर भी कुछ पहचानात होती हैं इनकी, के नेम्स वगैरह आप लोग चेक कर सकते हो किस तरीके से देखे जाते हैं। जी जनाब, मैं एक्चुअली बैग के अंदर काफ़ी सारा सामान मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे इस्तेमाल में आ चुका है। ये मैंने लास्ट बाज़ार लिया था, अलादीन के बाज़ार से, बुध बाज़ार से मैंने इसे परचेज़ किया था, ये भी बताती चलूँ। और ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है ये मेड इन चाइना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि चाइना का माल, हर माल जो है ख़राब हो, लेकिन आपको ये मैं बताती चलूँ, ये जो है आपका बिल्कुल पायदार वाला है, ठीक है, क्योंकि वंडर्स बैग जो होते हैं वो बिल्कुल उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी होती है और ब्रांडेड है बिल्कुल, ठीक है, इम्पोर्टेड माल है। और इसके अंदर ये देखिए अलग से एक छोटे पाउच भी दिए हुए होते हैं। इसको आप चाहो तो अलग से इसको निकाल भी सकते हो, इसमें बटन होता है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत क्लोजली दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आप सेपरेट भी कर सकते हो, ये देखिए, ठीक। और आप इसके ऊपर भी आप देखोगे ना, ये जो बटन्स लगे हैं इस पे भी आपको दिख जाएगा ये नेम लिखा हुआ। थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, ठीक है। इनके नेम्स इसके ऊपर भी मेंशन होते हैं, ओके। और अंदर से भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल ख़राब नहीं था ये बैग। और ये मैंने बैग आपके ख्याल में कितने का लिया होगा? इसका ये एक पाउच है, ठीक है, और ये भी है इसमें, ये वाला भी है, देखिए खाना। और साथ ही साथ यहाँ बाहर इस तरफ भी जिप है ये, ठीक है। और पीछे की साइड पे भी एक जिप है, यहाँ पे भी मैंने कुछ सामान रखा हुआ है। सामान हर जगह मैंने डाल दिया है, ठीक है, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ आपको। मेकअप का सामान है। और फिर उसके बाद ये चीज़ देखिए आप, ये इतनी ज़बरदस्त है कि कार्ड्स वगैरह हो गए तो कार्ड्स वगैरह आप इधर रख लें। और यहाँ मैंने टिश्यूज़ रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ जो है मैंने सिक्के कॉइन्स डले हुए हैं मेरे, इधर भी कॉइन्स है मौजूद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर आप लोग चाहो तो कुछ और रख सकते हो, मैंने कॉइन्स रख लिए अपने, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये मैंने परचेज़ किया था सिर्फ़ और सिर्फ 200 का, ठीक है। और ये बताने के रेट भी जो है उनके पास 200 के ही होते हैं, लेकिन मैं ये किया था, ये सारे के सारे बैग जो है ना एक साथ ले लिए थे, परचेज़ कर लिए थे, तो ये मुझे आप समझें कि 180 तक का पड़ा है, ठीक है। और ये सारे इम्पोर्टेड बैग्स हैं और इनकी ज़बरदस्त क्वालिटी है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब कलर वगैरह का होगा, और ये थोड़े से देखें इस तरह के, ठीक है। इस पर थोड़ा सा रुआ टाइप का आ रहा है, लेकिन ये ओवरऑल जो है बहुत सही है। और ये वॉश होने के बाद थोड़ा सा इस तरह से आपको दिख रहा होगा, लेकिन वैसे जो है ना परफेक्ट है बिल्कुल। और इसकी जिप वगैरह की क्वालिटी हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हैं, ठीक है, आपके सामने हैं। और सेकंड बैग पे आते हैं। ये सेकंड बैग भी बहुत ज़बरदस्त है। और मैं साथ साथ है ना आप लोगों को ये भी बताती चलूँगी कि अगर आप इनको गूगल पर सर्च करेंगे अगर, तो यू कैन आल्सो फाइंड दिस बैग्स ना, कि आपको कहीं पे भी नज़र आ जाएंगे इस, ये चाहे वो ये वाला बैग हो, ठीक है। ये बैग आपको नज़र आ जाएगा गूगल पे आपके सर्च आउट करेंगे तो, या आपको तकरीबन जो है ना $15 से स्टार्टअप होता है। यूरो में भी आते हैं, तो यूरो में भी डिफरेंट प्राइसेस आपको नज़र आ जाएंगे। $35 का भी है, कहीं पे 45 का है, ठीक है। लेकिन ये मैं सब चीज़ें ना बाज़ार वालों को शो ऑफ़ नहीं करना चाहती, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टिप्स देने के लिए आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाज़ार में ये सारी पोल नहीं खोलनी होती है, ठीक है ना। ये वाला भी बैग जो है ना मेरा इम्पोर्टेड बैग है, ठीक है। अच्छा, इसकी ख़ास बखूबी ये है, सबसे पहले तो आप इसमें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, द क्यूरेट लाइफ ऑन एंड ऑफ सेंस 1997 का है ये, ठीक है, एंजल्स का, लॉस एंजल्स का। और ये यहाँ पे भी इसका आपको दिख जाएगा क्वाइट लाइफ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जो है ना इसकी, अच्छा इसमें जो है आप ये देखिए कंफ्यूज अगर ना हो तो इस पर भी मैं बताती चलूँ 2 जिप्स हैं, ठीक है। हर जगह जहाँ पे भी आपको ये 2 जिप्स देखेंगे और जिप की क्वालिटी ऐसी होती है फर्स्ट क्लास की, ठीक है। अच्छा, मैं इसको आपको दिखाऊं ये है क्या चीज़ एक्चुअल में। ओके, मैंने इसको खोल लिया है, ठीक है, इसके जिप ओपन कर लिए। अब आपके पास यहाँ पे जो है ना आप चाहो तो मेकअप का सामान रख सकते हो, ठीक है, या फिर आपको कहीं पे भी बाहर जाना हो घूमने फिरने, ट्रैवल बैग्स के तौर पे आप छोटे से काउच हैंड बैग
बैग कैरी बैग्स जो होते हैं उसके तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको मोबाइल को करना है सेफ तो यू कैन यूज़ दिस वन। मैं आपको दिखाती हूँ अपना मोबाइल भी रख के, ठीक है। ये है एक इसमें ख़ास को भी दिस वन। ये मेरा दूसरा मोबाइल फ़ोन यहाँ पड़ा है, चलिए मैं इसको आपको रख के बताती हूँ। देखिए किसी को भी ना ये चीज़ का पता ही नहीं चलेगा कि आपने इधर मोबाइल रखा हुआ है। सेफ जगह होती है इसकी। ये देखिए, ये मैंने इस इधर मोबाइल रख दिया है और ये अब आप इसको बंद कर दीजिए दिस वन, ठीक है। किसी को भी नहीं पता चलेगा यहाँ क्या रखा है बैग के अंदर। कोई भी हाथ डालेगा अगर बैग के अंदर तो वो फाइंड आउट ही नहीं कर सकता कि बैग के अंदर क्या है, ठीक है। खैर एनीवे इसकी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही इस बैग की। और यहाँ पे भी एक खाना है। इसको खैर मैंने सोचा था कि इसको ट्रैवल के तौर पे यूज़ किया जाए, क्योंकि इसमें जो है मैं अपने पैसे वगैरह तो लेके कहीं मूव नहीं कर सकती, ठीक है। व्लॉगिंग के दौरान मुझे बैग्स की ज़रूरत होती है, तो इसको तो मैं यूज़ नहीं कर सकती उस पर्पज़ के लिए। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ पिकनिक के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। एनीवे ये आ गया मेरा 31 बैग। और इस बैग की के हवाले से मैं ये कहूँगी कि आपको ये नज़र आ जाएगा, ये बाहर भी मिलते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर नॉट श्योर हूँ मैं कि ये पाकिस्तानी है या बाहर का है, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटी पाकिस्तान वाले भी बनाते हैं और बाहर वाले भी बना रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो हर क्वालिटी बना रहा होता है, पाकिस्तानी भी बना रहे होते हैं, बाहर वाले भी बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ निशानी होती है। तो इसमें जो है ना मुझे कोई बाहर की निशानी नज़र नहीं आई कि ये इम्पोर्टेड है या नहीं है, ठीक है। लेकिन खैर एक खाना ये है इसका, इस बैग का, और ये छोटा सा है, इधर ना जिप है ना कुछ है, ठीक है, कुछ इस तरह का है। खैर ये वाला भी बैग मैंने लिया है, ये मेरे जो 180 का ही पड़ा है। और इसकी है ना मुझे बाज़ार वाले ने ना उस टाइम पे मैंने देखा नहीं था, जल्दी करने के चक्कर में ये ज़िप की थोड़ी सी ये देखिए। और मैं आपको बताती चलूँ ज़िप वगैरह सब कुछ आपको नहीं देखना है इसमें, देखें डबल ज़िप नज़र नहीं आ रही मुझे, इसलिए मैंने कहा शायद ये हो सकता है कि इम्पोर्टेड ना हो। लेकिन क्वालिटी वाइज अंदर से फर्स्ट क्लास है, A1 है, ठीक है। अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, फटा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है। बस इसमें ये ही प्रॉब्लम है कि इसकी ज़िप जो है ना इनसे शायद निकल गई हो, एक ज़िप निकल गई होगी और एक ही रह गई होगी, ठीक है। तो इन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ टाक लगवा दिया है अंदर, और वो उस मोची ने, घामड़ ने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है इसको। तो बस यही फॉल्ट है इसके अंदर, वरना अदरवाइज़ ये बैग फर्स्ट क्लास है। और इसमें भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, अंदर की तरफ। और इसमें कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया कि ये कहाँ का है कहाँ का नहीं है, ठीक है। और ये इस पर डस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है क्योंकि ब्लैक कलर के हैं। एनीवे अब आ जाए ये पर्स पे, ठीक है। ये बैग भी आपको ब्रांडेड है, इम्पोर्टेड बैग है, पर्स है। सिर्फ इसमें मसला ये था कि इसके बेल्ट्स नहीं है। और ये आप देखोगे गूगल में जाकर सर्च करोगे, ये आपको बहुत आसानी से नज़र आ जाएगा। ये बैग जो है लेडीज़ यूज़ कर रही होती हैं मेकअप के तौर पे भी, मेकअप वगैरह किट्स वगैरह के लिए यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। या फिर कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, पार्टी वेयर हो गया या जो भी कुछ, ठीक है, व्हाटएवर, कैजुअल यूज़ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी ज़िप खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी फिनिशिंग वगैरह, ठीक है। और ये भी जो है अंदर से भी फर्स्ट क्लास है, इसमें ज़िप भी है अंदर, ठीक है। और ये भी ब्रांडेड है, बिल्कुल इम्पोर्टेड बैग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, और इतना स्मूथ है, और इसमें स्पंज लगा हुआ है, ठीक है। ये क्लॉथ हैंड बैग्स कहलाते हैं, ठीक है, शोल्डर हैंड बैग्स। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये आई थिंक तकरीबन कल से 35-40 या इससे अबव का भी मिल जाता है, ठीक है। ये आ गया भाई हमारा लंदन बैग, और इसकी कॉपी कैट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन इसकी है ना, ये देखिए रॉबिन रूथ का है ये, और ये ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है ये। और ये देखिए एक तो चीज़ ये आपको नज़र आ जाएगी, आप चाहो तो आप नेट पे भी सर्च कर लेना, गूगल पे भी सर्च कर लेना, और अंदर ये खोलते ही हुए ना ये आपको सबसे पहले चीज़ नज़र आएगी इसकी, ये देखिए रॉबिन रूथ की। दैन फिर आप ये चेक कर सकते हो जनाब, ठीक है, ये भी ओरिजिनल है, www.robinroot, ठीक है .com, सब चीज़ें ये ओरिजिनल हैं, और ये मेड इन PRC, ठीक है। तो ये आपको मुझे एक बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन दिखी। लेकिन ना इसमें डिफेक्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे उस वक्त नज़र नहीं आया था, ले तो लिया था मैंने, परचेज़ कर लिया था बड़े मज़े से, और आ गई घर पे। और फिर उसके बाद घर आने के बाद मैंने जब इसको वॉश वगैरह कर लिया, दैन फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज करूँ मैं। तो साइज़ जब चेंज करने लगी ना मैं, तो मुझे कुछ यूँ नज़र आता है, लुक एट दिस, ये देखिए कुछ यूँ नज़र आया, ये बैग में डिफेक्ट ये हुआ हुआ इसमें,
ठीक है। तो बस इसको मैंने सोचा कि इसको है ना टाका लगा के इसको यूँ कर लूँगी, ठीक है, वरना अदरवाइज़ है ना ये बिल्कुल छुपा हुआ है, जैसे पठान लाला ने इसको अंदर छुपा रखा था ना इसको साइज़ को। और बस मेरे साथ ये मसला होगा कि मैं इसको साइज़ छोटा बड़ा नहीं कर सकूँगी, जितना है मतलब जितना रखा गया ना इसको कवर करने के लिए उतना ही बस मुझे गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें इशू था जिसकी वजह से शायद इन्होंने इसके रेट कम कर दिया और ये लगा दिया, ठीक है। तो खैर ये भी मुझे जो है 180 का पड़ा। अब आ जाइए, और ये आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है भाई खुद ही, ठीक है। और कुछ पठान कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ खान लाला बहुत अड़ जाते हैं ज़िद पे। और ये आ गया भाई हैप्पी बेयर फैशन। अच्छा ये मैं बताती चलूँ, ये हुडी ओरिजिनल तो नहीं है कह लीजिए, ठीक है, कॉपी राइट है आई थिंक ये, ठीक है। जिस ब्रांड की है ओरिजिनल उसमें ये बेयर टाइप का आता है कुछ, लेकिन ये ना ओरिजिनल वाला नहीं है, ये कॉपी वाली है चीज़। लेकिन ये भी जो है आपकी चाइना की है, और जो ओरिजिनल है वो भी चाइना का ही है, ठीक है, पांडा बेबी। लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे हुडी, तो मैंने ले ली। और ये कितने की होगी सोचे ज़रा, और बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ये नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, ठीक है। और ये मैंने मतलब स्मेल भी नहीं आ रही थी इसमें, इवन बिल्कुल भी नहीं स्मेल थी इसके अंदर। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं जरासीम होते हैं तो थोड़ा सा वॉश कर लिया जाए, तो इसको वॉश किया, एक दफ़ा वॉश कर लिया तो ये बिल्कुल और नीट एंड क्लीन हो गई है, ठीक है। तो आपके ख्याल में ये कितने की होगी ये मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और मैसेज पे ही मैं बताऊँगी कि इसके ओरिजिनल प्राइस क्या है, ठीक है। चले इसको हम रखते हैं कि मैसेजेस पे ही आपके देखते हैं क्या आंसर हो आप लोग क्या आते हैं। अच्छा इसके पीछे बैग पे भी ना पांडा बना हुआ है, और ये बस मेरा दिल आया था, मैंने कहा बच्चों के लिए लेना चाहिए, तो बस किसी ना किसी को पहना दूंगी, ठीक है। आ जाइए अब बात करते हैं हम ज्वेलरी सेक्शन की। जनाब ज्वेलरी भी बहुत सारी मैंने ली है, ठीक है। ये इतनी सारी ढेरों सारी जमा कर ली है मुख्तलिफ बाज़ार से और मुख्तलिफ बाज़ार के स्टॉल से, ठीक है। ये जो है मुझे बड़ा खूबसूरत सा लगा था, ये लाला के पास से लिया था। लेकिन इसके रेट जो है ना मैं आपको बताती चलूँ, ये मतलब ओरिजिनल है या नहीं है, ये तो ज्वेलरी के मामले में ना मैं थोड़ी सी कोरी हूँ कह लीजिए। लेकिन कुछ जो है समझ आ जाती है, हाँ भाई ब्रांडेड है। कुछ जैसे स्टोन्स वगैरह हैं वो हमें पता चल जाते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक होती है ना, ये तो कट प्लास्टिक की है, ठीक है। प्लास्टिक के ऊपर ये करते हैं कि फिनिशिंग वाला जो पॉलिश वाला मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मैंने चेक किया कि इसकी प्लास्टिक वगैरह कहीं से ख़राब तो नहीं है, ठीक है। यही टिप है इसकी तो, और कुछ लिखा हुआ नहीं आपको कहीं दिखेगा इसके अंदर, और कुछ भी नहीं, बस शाइनिंग ही बता रही होती कि बाहर क्या है या नहीं है प्रोडक्ट। और क्या कहूँ इस हवाले से चलें हम दूसरी इसकी बात करते हैं। अच्छा ये मैं कितने का लिया ये मैं बताती हूँ आपको। मैं एक्चुअली ये सारे जो है ना लमसम में ले लिए थे चीज़ें, कुछ चीज़ें लमसम में ली हुई हैं, कुछ चीज़ें मतलब इंडिविजुअली ली हैं, वो सब बताती चलूँगी साथ साथ। ये लमसम की हैं सारी, एक साथ ली थी मैंने इकट्ठी, ठीक है। ये भी है, ये भी बाहर के हैं, यहाँ पे भी मिल जाते हैं ये इजीली, ठीक है। पाकिस्तान में भी वेयर किए जाते हैं, और ये भी जो है हाथ के जितने भी हैं समझे, ये बाहर भी पहने जाते हो, यहाँ वाले भी बनाते हैं। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके पास दोनों ही हो जाता है। और ये जो है मैंने ये देखिए इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन नहीं है, ठीक है। मेरा दिल आया तो मैंने कहा चलो ले लिया जाए, तो बस मैंने इसको ख़रीद लिया, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में भी बनते हैं, बाहर भी बनते हैं, दोनों जगह ही बने जाते हैं। लेकिन ये बाहर वालों की जो चेन होती है ना उसकी क्वालिटी अलग होती है, ठीक है। उसकी पहचान ही यही होती है, बाहर वाले जितने भी होते हैं ना उसमें ये क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। और ये आप इसके चमक देख रहे हो, ये चाहे मतलब सेकंड हैंड है, आई नो वेरी वेल कि ये सारी चीज़ें सेकंड हैंड है, लेकिन फिर भी ना जैसे उनके पास ये होता है कि एक दफ़ा पहना यार फेंक दिया निकाल दिया। हमारे पास तो ये होता है ना जब तक टूट ना जाए चीज़ हम जब तक वेयर करते रहते हैं। चेन की क्वालिटी आप देखिए, बस चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त है, और मतलब बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है, कोई सोच ही नहीं सकता कि ये सेकंड हैंड है ना। तो इसलिए बस इसको मैंने परचेज़ कर लिया, और ये मैं कितने का लिया ये सब बताऊंगी अभी। और ये भी है इयररिंग्स, ठीक है। अच्छा कुछ पे ना बाहर का लिखा हुआ होता है बाकायदा, ठीक है। जैसे ये मैंने परचेज़ किए थे, ये बाहर की हैं चीज़ें, इसके ऊपर ये इन्हीं का कार्ड है, ओरिजिनल कार्ड है, ठीक है, चाइना का है ये। ज़्यादातर जो ज्वेलरी होती है वो चाइना से ही ये लोग लेकर आ रहे होते हैं। ये वाली भी जो है ना ब्रांडेड है, और कहाँ की थी ये मुझे याद नहीं है, चाइना का ही है, ठीक है। इस पर तो चाइना का कार्ड लगाया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये दूसरी जगहों पे भी बने हैं ऐसे। और अभी मैं बता देती हूँ आपको, ये मैंने लिया था 150 का, ठीक है। ये भी मैंने 150 का लिया था। दिस वन
ये भी 150 का लिया था मैंने, ठीक है। और ये अलबत्ता मैंने जो थोड़े से महंगे ले लिए हैं, ठीक है, और लेकिन महंगे इस ख्याल से कि सेकेंड हैंड है, ठीक है, तो उस लिहाज से मैंने महंगे ले लिए हैं। 200 के हैं ये ईच, ठीक है। और ये भी जो है ये वैसे वो 300 का दे रहे थे, लेकिन इसको भी मैंने 200 का लिया। और ये 150 की है, ठीक है। ये कहाँ की है कहाँ की नहीं है ये नहीं मुझे मालूम, ठीक है। और ये वाली भी चाइना की है, ठीक है। सबके चाइना के कार्ड लगा दिए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें चाइना की नहीं है, मैं ये भी बता दूँ। ये भी इयररिंग्स है, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं ये, और बहुत हैवी भी है, ठीक है। इसको मैंने एक दफ़ा वेयर किया था और वेयर करके देखा तो बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है ये भी मैंने 150 के लिया था, अपने ड्रेस के लिए लिया। अच्छा, ये मैं बताती चलूँ आपको, ये जो कार्ड लगे हुए हैं ना, ये सारे समझे इनके पास भी ना एक ही जगह से परचेज़ करते हैं ये कार्ड्स, और सब में वही लगा देते हैं। हर चीज़ जो है मुख्तलिफ़ जगहों की ली हुई है। और बुंदे वगैरह लेते हुए ध्यान रखा करें कि ये चीज़ का देखा करें, निडल्स जो होते हैं इनके, उस चीज़ को चेक किया करें। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये यहाँ का नहीं है, बाहर का, ये इम्पोर्टेड है माल, ठीक है। इसकी ये जो पॉलिशिंग है, ये चीज़ें आप लोग चेक किया करें, उससे ही पता चल जाता आपको कि कहाँ का है कहाँ का नहीं। और ये हाथ का लिया था, इसकी पॉलिश ही बता रही होगी कहाँ का है कहाँ का नहीं है, ठीक है। और ये मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ भी किया है अपने व्लॉग में, ठीक है। और ये इस पे जो है ना मेरा थोड़ा सा कह लीजिए इस पे, क्योंकि इसकी क्रिएटिविटी देखते हुए ना, ये देखिए इसकी क्रिएटिविटी इतनी ज़बरदस्त है कि तार को इन्होंने बिल्कुल यूं करके ना बिल्कुल इस तरह से गोला बना दिया है। और ये चाहे तो आप लोग घर में भी बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। पल्स लेके पल्स को सेंटर में रखें और वायर ले लें, उसको आप इस तरह से गोले को बना के, ये वाली वायर का नाम क्या कहलाता है यार, बहरहाल ये इस तरह से बनाया हुआ है ना, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी मुझे तो मैंने ले लिया, यूनिक सी चीज़ लगी इसलिए लिया था। और ये कलर की वजह से लिया था, येलो लेना था तो ले लिया। अच्छा, ये जो है मैं जामा क्लॉथ से लाई थी, ठीक है, एप्पल वाले, आप लोगों ने व्लॉग्स में भी देखा होगा। और ये आप ये जो लिया है मैंने, ये न्यू है, फ्रेश है, ठीक है। ये जो है 200 का है, ठीक है। और इसमें कोई बार्गेनिंग वो इतनी नहीं कर रहा है, ठीक, तो इस पर बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं की उन्होंने। एनीवे, जो हम इम्पोर्टेड माल ले रहे होते हैं उस पर बार्गेनिंग आप कर सकते हो, बाज़ार वाले कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ढीठ होते हैं, बदतमीज़ होते हैं। और ये जो है ना मुझे एक बाज़ार में से ही लिया था मैंने, ठीक है। और कितने का लिया था यार, ये मेरा सबसे फर्स्ट व्लॉग था, उसमें इन्होंने लिया था मैंने, तो मुझे याद नहीं आ रही इसकी कीमत मुझे याद नहीं है, चले खैर। और ये वाला भी जो है ना मुझे 200 का पड़ा है, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हो कुछ प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन प्लास्टिक की आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिश देखिए, उसकी चमक देखिए, उससे ही पता चल जाता है कि कहाँ का है कहाँ का दिए, ठीक है। और रही बात, हम अगर इसको सर्च करें गूगल पे तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ की है, ये ब्रांडेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद ना, ये देखिए मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, कुछ चीज़ों पर कड़ों पर ना ये इस तरह के टैग्स लगे हुए होते हैं, और ये इनकी प्राइसेस भी लिखी हुई हैं। ये डॉलर में आपके पास मेंशन दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये इतने का है, 3.99 की है ये बैंकर, ठीक है, डॉलर में। अब पता नहीं मुझे कि ये असल है या नकल है, ठीक है, ये कॉपी है या क्या है, और या फिर ये स्टिकर कहीं से लगाया है इन्होंने, लेकिन ये स्टिकर ऐसा है कि निकल भी दिया है, तो आई थिंक ये ओरिजिनली होगा। एनीवे, ये भी जो है मैंने 200 के, ये वाला शायद मैंने 150 का लिया है, यस, ये क्योंकि थोड़ा सा ख़राब था, ठीक है, तो ये 150 का लिया था मैंने। और बस मुझे अच्छा लग रहा था कि कलर के लिहाज से तो ले लिया, वरना मैं अदरवाइज़ जो है ना ये इस तरह की चीज़ लेती नहीं हूँ, ठीक है। बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, वरना मैं मना ही कर देती। तो ये चीज़ें हैं जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत सारी टिप्स देने की कोशिश की, लेकिन छोटी छोटी सी टिप्स दी हैं, पॉइंट आउट कर लीजिएगा और ध्यान में रखते हुए आप जाइएगा बाज़ारों में। और भाई मैं पहले ही बता दूं, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी करते हैं, ठीक है। जो हमारे लाला साहब होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा
कहते हैं कि नहीं हमारे पास इतने का आ रहा है, इतने का आ रहा है, तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग जो है सारा लमसम वगैरह करके भी लेने की कोशिश किया करें, उसमें थोड़ा सा कम पड़ जाता है। और एक और चीज़ मैं बताती चलूँ एंड में कि वो लोग जो है ना सारा का सारा पूरा बंडल लेकर आते हैं एक साथ, तो सोचें वो कितना मुनाफा कमा रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के फेवर में हमेशा बात करती हूँ कि आप लोग जो है इनसे बार्गेनिंग किया करें और बार्गेन करके ही परचेज़ किया करें। कुछ भी चीज़ें वो जितने रेट बता रहे हैं उसी प्राइस पे बिल्कुल मत ले लिया करें, ठीक है। वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखते हुए ही बता रहे होते हैं। और अगर वो जैसे पूरा का पूरा बंडल उनके पास जो है 5,000 का आता है, 10,000 का आता है, और अगर 5,000 का आता है तो 5,000 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने शूज़ के ऊपर मैं गई थी, शूज़ के स्टॉल्स पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि 5,000 का उनके पास बंडल आता है जिसके अंदर 10 जोड़ी होती है। इमेजिन 10 जोड़ी के अंदर अगर मतलब 5,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 10 शूज़ के अंदर, तो फिर सोचें आप एक शूज़ आपका कितने का पड़ता है, ठीक है। एक शूज़ तकरीबन आपका समझे 700 का पड़ गया, ठीक है। 700 भी बल्कि मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, ठीक है। 700 का पड़ गया अगर लेट्स सपोज, तो और वो हमसे कितने चार्जेस कर रहे होते हैं 2,000 एक शूज़ के, पर शूज़ के, ठीक है। पर शूज़ के वो 2,000 डिमांड कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, आप लोग को थोड़ा सा बार्गेन करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो जहन में रखते हुए जाइएगा। और छोटी छोटी सी और मज़ीद मैंने आपको टिप्स दे दी हैं, ठीक है, पर्स वगैरह से रिलेटेड जो भी कुछ होती हैं। और ज्वेलरीज में जो है काफ़ी सारे हम फंस जाते हैं कि हम जो है बिल्कुल स्ट्रक हो जाते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो और जिसके पास अगर गूगल उस टाइम पे चल रहा हो तो वो उसी टाइम पर सर्च आउट कर सकता है, ठीक है, कि ये वाकई में है या नहीं है। लेंस में जाइए, गूगल लेंस में, और सर्च कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए कि वाकई में ये इम्पोर्टेड माल है या नहीं है। आपको उसी वक्त पता चल सकता है। लेकिन खैर इसके साथ ही नए व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़। नया व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊँगी। बाज़ार का विज़िट करूँगी, फिर से एक नई चीज़ लेकर आऊँगी आप लोग के सामने। उम्मीद करती हूँ का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।